नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं लेकर आई हूँ परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित दिव्य प्रेम का विकास कैसे करें। तो आइए चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आज सारा संसार ही प्रेम का वास्तविक अर्थ भूल गया है। प्रेम के नाम पर इतनी बुराइयां की गई हैं और प्रेम को इतनी बार सूली पर चढ़ा दिया गया है कि बहुत कम लोगों को ही इस बात का ज्ञान रह गया है कि सच्चा प्रेम होता क्या है। जिस प्रकार जैतून के कण में तेल व्याप्त होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण में प्रेम व्याप्त है। किंतु जिस प्रकार संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन कर पाना कठिन है, उसी प्रकार प्रेम की व्याख्या कर पाना भी अत्यंत कठिन है। संतरे का स्वाद जानने के लिए आपको उसे चख कर ही देखना होगा। प्रेम के साथ भी ऐसा ही है। आप सभी ने किसी न किसी रूप में प्रेम का स्वाद अपने हृदय में चखा होगा। इसलिए वह कैसा है, इसकी थोड़ी सी कल्पना आपको है। परंतु प्रेम को कैसे विकसित किया जाता है, उसे शुद्ध बनाकर तथा उसका विस्तार कर उसे दिव्य प्रेम में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसे आप अभी नहीं समझ पाए हैं। जीवन के आरंभ में अधिकांश लोगों के हृदय में इस दिव्य प्रेम की चिंगारी होती है, परंतु साधारणतया धीरे धीरे वह बुझ जाती है, क्योंकि मनुष्य उसे विकसित करना नहीं जानता। अधिकतर लोग इस बात का विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं समझते कि प्रेम क्या है। वे प्रेम को केवल एक ऐसी भावना के रूप में जानते हैं जो उनके हृदय में अपने रिश्तेदारों, मित्रों और ऐसे अन्य लोगों के लिए होती है जिनकी ओर वे तीव्रता के साथ आकर्षित होते हैं। परंतु प्रेम इससे कहीं अधिक है। सच्चे प्रेम का वर्णन मैं केवल उसका परिणाम बताकर ही कर सकता हूँ। दिव्य प्रेम को लेस मात्र भी आपने अनुभव कर लिया तो आपको आनंद इतना अधिक होगा, आपको यह आनंद इतना अभिभूत कर देगा कि आप उसे धारण नहीं कर पाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पर गहराई से सोचो। प्रेम की तृप्ति केवल प्रेम की अनुभूति में नहीं, बल्कि उस आनंद में है जो वह अनुभूति लाती है। प्रेम आनंद होता है, प्रेम आनंद देता है। प्रेम हमें इसलिए अच्छा लगता है कि वह हमें मदहोश कर देने वाला आनंद देता है। इसलिए प्रेम अंतिम उपलब्धि नहीं है, अंतिम उपलब्धि आनंद है। ईश्वर सच्चित आनंद है। आत्मा के रूप में हम सब अलग अलग व्यक्तित्व युक्त सच्चिंतन आनंद है। आनंद से ही सबका जन्म होता है, आनंद से ही सब जीवित रहते हैं, आनंद से ही सब मरते हैं और मरकर आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। आनंद के बिना प्रेम, दया, वीरत्व, आत्महत्या जैसे सभी दिव्य भाव अर्थहीन हो जाते हैं। आनंद का अर्थ ही है उल्लास, परम सुख की अभिव्यक्ति। मनुष्य में आनंद की मूल अनुभूति मस्तिष्क में स्थित ईश्वरीय चेतना के उस सूक्ष्म केंद्र में उत्पन्न होती है जिसे योगी जन सहस्त्रार चक्र कहते हैं। परंतु फिर भी आनंद के वास्तविक भाव का अनुभव मस्तिष्क में नहीं बल्कि हृदय में होता है। आनंद मस्तिष्क में स्थित ईश्वरीय चेतना के दिव्य सिंहासन से उतरकर हृदय के पीछे स्थित सूक्ष्म केंद्र में आ जाता है और वहाँ प्रकट होता है। यह आनंद ईश्वर के परम आनंद से निकलता है, उस परम आनंद से जो ईश्वर का सारभूत एवं परम गुण है। कुछ विशिष्ट बाह्य परिस्थितियों में आनंद भले ही उत्पन्न होता हो, परंतु वह उन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न नहीं होता। प्रायः बिना किसी भौतिक कारण के भी वह प्रकट हो जाता है। कभी कभी आप सुबह नींद से जागते हैं तो आनंद के मारे हवा में उड़ रहे होते हैं और आप उस आनंद के कारण का भी पता नहीं चलता। और जब आप गहरे ध्यान से शांति में डूबे रहते हैं तब किसी बाहरी उत्तेजना के बिना ही अंदर से आनंद उमड़ने लगता है। ध्यान का आनंद मनुष्य को विभोर कर देता है। जिन लोगों ने कभी सच्चे ध्यान की शांति में प्रवेश नहीं किया हो, वे जानते ही नहीं सच्चा आनंद क्या होता है। जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो मनुष्य को खुशी होती है, परंतु बालपन में प्रायः हृदय में खुशी का अचानक अनुभव होता है और पता ही नहीं चलता कि वह खुशी क्यों हो रही है। आनंद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रकट होता है, परंतु वह उन परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। जब किसी को $1000 मिल जाता है और उसके मुंह से निकल पड़ता आहा,
मुझे कितनी खुशी हो रही। तो इससे उसे $1000 मिलने की परिस्थिति ने केवल एक कुदाली का काम किया है, जिसके आघात से अंतर में स्थिर झरना फूट पड़ा। इस प्रकार मानवीय अनुभव में आनंद को प्रकट करने के लिए साधारणतः कुछ विशिष्ट घटनाओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु स्वयं आनंद आत्मा की ही नित्य स्वाभाविक अवस्था है। प्रेम भी आत्मा का ही स्वरूप है, परंतु प्रेम का स्थान आनंद के बाद आता है, क्योंकि आनंद के बिना प्रेम का अस्तित्व ही नहीं होता। आप आनंद विहीन प्रेम की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद अवश्य होगा। जब हम उस प्रेम के साथ आने वाले दुख की बात करते हैं जिसे बदले में प्रेम नहीं मिलता, तो हम अतृप्त आकांक्षा की बात कर रहे होते हैं। प्रेम के वास्तविक अनुभव के साथ आनंद सदैव आता ही है। प्रेम का सार्वभौमिक स्वरूप। सार्वभौमिक अर्थ में प्रेम सृष्टि में व्याप्त आकर्षण की वह दिव्य शक्ति है जो सौहार्द, सामंजस्य उत्पन्न करती है, एकता उत्पन्न करती है, एक बंधन में बांधती है। इसकी विरोधी विकर्षण शक्ति है जो ईश्वर के ब्रह्म चैतन्य से सृष्टि का सर्जन करने वाली बहिर्मुखी महाप्राण शक्ति है। विकर्षण शक्ति ही सब रूप आकारों को माया के माध्यम से प्रकट अवस्था में बनाए रखती है। माया भ्रम निर्माण करने की वह शक्ति है जो विभाजित करती है, भेद उत्पन्न करती है और असमंजस को जन्म देती है। प्रेम के आकर्षण शक्ति सृष्टि ही इस विकर्षण शक्ति का प्रतिकार करती है, उसका निवारण कर सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करती है और अंततः उसे ईश्वर की ओर खींचती है। जो लोग प्रेम की आकर्षण शक्ति के अनुकूल रहते हैं वो प्रकृति के साथ तथा सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य प्राप्त करते हैं और ईश्वर के साथ परमानंदमय पुनर्मिलन की ओर खींचे जाते हैं। इस संसार में प्रेम के लिए द्वित्व लक्षित है, अर्थात 2 या उससे अधिक रूपों की आवश्यकता है। प्रेम 2 या उससे अधिक रूपों के बीच भावों के परस्पर आदान प्रदान से उमड़ पड़ता है। पशु भी एक दूसरे के लिए और अपने संतति के लिए विशिष्ट प्रकार का प्रेम अभिव्यक्ति करते हैं। कई प्रजातियों में एक जोड़ीदार की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उसके साथ जल्दी ही मर जाता है, परंतु पशुओं में यह प्रेम मूल प्रवृत्ति स्वरूप होता है। उसमें उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं होती, जबकि मानव के प्रेम के आदान प्रदान में उसका अपना दृढ़ आत्मनिश्चय होता है। पति पत्नी, माता में प्रेम अनेक प्रकार से भाई बहन, मित्र स्वामी सेवक, गुरु शिष्य तथा भक्त भगवान के बीच का प्रेम देखा जाता है। प्रेम एक सार्वभौमिक भावना है। जिस विचार में से होकर वह गुजरता है उस विचार की प्रवृत्ति के अनुसार उसकी अभिव्यक्तियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रेम जब एक पिता के हृदय से होकर गुजरता है तो पितृत्व का भाव उस पितृ प्रेम में रूपांतरित कर देता है। जब वह एक माता के हृदय से होकर गुजरता है तब मातृत्व का भाव उसे मातृ प्रेम में रूपांतरित कर देता है। जब वह किसी प्रेमी के हृदय से होकर गुजरता है तो उस प्रेमी का भाव उस सार्वभौमिक प्रेम को ही एक और ही रूप में प्रस्तुत करता है। प्रेम किस रूप में व्यक्त होगा या उसकी क्या विशेषता होगी, यह उसे व्यक्त करने वाला स्थूल माध्यम पर निर्भर नहीं होता, बल्कि जिस चेतना में वह गुजरता है उस चेतना पर निर्भर होता है। इसलिए एक पिता माता का प्रेम भी व्यक्त कर सकता है, एक माता मित्र का प्रेम भी व्यक्त कर सकती है, एक प्रेमी दिव्य प्रेम की भी व्यक्त कर सकता है, एक प्रेमी दिव्य प्रेम भी व्यक्त कर सकता है। व्यक्त होने वाला प्रेम का वह प्रत्येक रूप सर्वव्यापी महाप्रेम का ही प्रतिबिंब है, परंतु जब मानवीय प्रेम बनकर वह विविध रूपों में व्यक्त होता है तब सदा ही उसमें कोई न कोई दोष आ ही जाता है। माता नहीं जानती कि उसे अपने बच्चे से इतना प्रेम क्यों है, बच्चा नहीं जानता उसे अपनी माता से इतना प्रेम क्यों है। उन्हें नहीं पता कि जो वे प्रेम एक दूसरे के लिए अनुभव करते हैं वह कहाँ से आ जाता है। वह प्रेम उनमें प्रकट हो रही ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है, और जब वह प्रेम शुद्ध एवं निस्वार्थ होता है तब वह ईश्वर के दिव्य प्रेम का ही एक रूप होता है। इस प्रकार मानवीय प्रेम का अन्वेषण करके हम दिव्य प्रेम का कुछ ज्ञान हो सकता है,
क्योंकि मानवीय प्रेम में हम ईश्वर के दिव्य प्रेम की कुछ कुछ झलकें देखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मातृ एवं पितृ प्रेम को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।